मेरा जितने बच्चे खड़े ना हर के लिए विजन है। सो ये कभी मत सोचना कि मेरे से सर ये क्यों नहीं करा रहे, मेरे को वो क्यों नहीं करने दे रहे हैं। वो सबसे ऊपर ही खड़ा हुआ है जो ये सोचता है। तो मैं तब उतना पुश करता हूँ जब मेरे को लगता है कि इस बच्चे की कैपेबिलिटी हो गई है कि इतना पुश करने लायक है ये। नहीं तो फिर वही बच्चा 4 दिन बाद आएगा मेरे पास बैक पेन लेके, और आते हैं देर आर ऑलरेडी। अभी उस दिन ओजस को मैं बता रहा था, अगम नहीं आया, और भी 2-3 इसको भी हुआ था, यश नहीं आया। मतलब आई हैव 19 ईयर ओल्ड्स हु आर हैविंग बैक प्रॉब्लम। तो ये होना नहीं चाहिए कि इतना तुम्हारे साथ कोई लगा हुआ है, इतना तुम्हारा ध्यान रख रहा है, तुम खुद भी अपना ध्यान रख रहे हो, उसके बाद भी तुम्हें इश्यूज हो रहे हैं इतनी जल्दी लगती है। तो ये भी रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि क्या चीज़ है कि इतनी यंग एज में सब इश्यूज हो रहे हैं। Over the edge, feel like I'm floating through the air. कमिंग बैक टू जो प्रैक्टिस की बात है, जिसको कल मैं एग्जाम्पल दे रहा था कि लास्ट ईयर 150 मैंने बेंच मारी थी, साल भर से मैंने बेंच नहीं मारी। बट बेंच नहीं मारा तो उसका मतलब नहीं कि चेस्ट नहीं मारा। जितना डंबल से जितनी एक्सरसाइज होती है करता हूँ, बीच बीच में जब लगता है किसी किसी दिन ठीक फील कर रहा हूँ तो स्मिथ लगा लेता हूँ, दूसरे दिन चीज़ लगा लेता हूँ। तो आइडिया इज टू, बट ये मेरे लिए आपने एक केबल है जिसको 16-17 साल चीज़ करते हुए हो गए। तुम अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है ना? तो तुम्हें अभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो ये बहुत ही मतलब नेगेटिव बोलूँ इसको मैं, मतलब इमेच्योरिटी है ये कि सोचना कि जो चीज़ तुमने की नहीं है वो तू नीचे लेटेगा और लग जाएगी। और तुम्हारे साथ होता कुछ नहीं, जो तुम्हें मैं बात बोलता हूँ, अगर मैं 4 बातें बोलता हूँ तो मैं बड़ा कुछ जज करके बोलता हूँ। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ। सारे यहाँ खड़े हो, कोई एक लड़का या ऐसा लड़की नहीं जिसको मैं देख के ऐसे बोलूँ कि यार इससे मुझे ज़्यादा लगाव है, इससे मुझे कम लगाव है। मेरे लिए एवरीवन इज इक्वल। ये एक चीज़ लिखवाई हुई है मैंने यहाँ ऊपर, पता नहीं कभी ध्यान दिया नहीं दिया, और दिया तो मेरे को और चीज़ें सबने पूछी है, पर किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये क्यों लिखवाया। मेरे को समझ तो आ जाता है ना, बट उसको जो ऊपर लिखवाने का कोई मतलब है कि मेरे लिए सब बराबर है, और मेरे लिए सबसे अच्छा हुआ है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। सीधी बात है, जिनमें सिर्फ एक चीज़ पे मैं एक वेट करता हूँ, हु इज़ द मोस्ट हार्ड वर्किंग, हु इज़ द मोस्ट सिंसियर। और मैं कल भी यही बता रहा था कि जितने लोगों के नाम बोर्ड में आए हैं, जिन नामों के आगे अच्छे नंबर्स हैं कि अच्छा लिफ्ट किया है या बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन लिफ्ट किया है, उनमें कॉमन पैटर्न निकाल लेना। तो कॉमन पैटर्न यही मिलेगा कि वो जितने बच्चे हैं ना, वो रेगुलर हैं, वो डिसिप्लिन हैं, वो जिम में आते हैं तो एक पर्पज के साथ आते हैं। ऐसा नहीं कि बाकी बच्चे नहीं आते, बट वो कंटिन्यूसली नहीं आते। तो किसी दिन मस्ती में आएगा, किसी दिन तू घूम के आ रहा होगा तो तेरा दिमाग वहीं होगा ना घूम के आया है। और मैं इसलिए सिर्फ तेरा नाम लेके नहीं बोल रहा, तू सामने बैठे इसलिए इन जनरल नहीं अपने पे मत नहीं बेस्ट होता है सामने बैठे। क्योंकि अगर नमन बैठा था तो नमन तो रो देता, लेकिन नमन को तो ये लगता है कि मैं कुछ उसको बोलता हूँ तो मैं पर्सनल अटैक करता हूँ। उसको मैंने पहले भी समझाया कि ना मेरे को नमन के पापा ने अलग से पैसे दिए हैं कि नमन को ठीक करो, ना कोई मेरा नमन से ज़्यादा प्यार है, ना कोई रंजिश है। बट जिसमें मेरे को जो कमी दिखेगी वो मैं बोलूँगा, वो मेरा हक है, और मेरा हक कोई मेरे से ले नहीं सकता, और जो ले सकता है उसको टाटा बाय बाय। ठीक है, मैंने इनिशियल ईयर्स ऑफ माई वर्किंग आई ट्राइड वेरी हार्ड टू प्लीज एवरीवन। ज़्यादा किसी को बोलूँगा प्यार से, मैं अभी भी प्यार से बोलता हूँ। मैंने कभी आवाज़ ऊँची नहीं की, कभी कोई मैंने ऐसे डांट फटकार नहीं, मेरा स्टाइल नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी वैसा ही हूँ। मैं बड़ा अब तो बहुत सोबर डाउन हो गया लाइफ में, बच्चे का बाप हो गया, बट मैं बड़ा अक्खड़ था जब मैं तुम्हारी एज का था। तो मेरे साथ कभी डंडा काम नहीं किया, जबकि मैं ऐसे गुरु के पास जाता था तो एक्चुअल में डंडे मारते थे, और उनके डंडे खाए भी हैं, उनके कान भी हमने जब वो मरोड़ते थे वो भी सहा है, सब सहा है। तो दैट इज माई अपब्रिंगिंग एंड दैट इज माई रिस्पेक्ट टुवर्ड्स। और वो चीज़ मेरे को यहाँ फील होती है, ठीक है ना? और इसीलिए शायद मैं रुकता नहीं। कभी मुझे भी ऐसा लगे कि यार मैं बच्चे को कुछ कहूँगा, बच्चा पलट के गलत जवाब देगा ना, तो मेरे को अपनी इज्जत कम करने का क्या मतलब है? यार नहीं, बच्चा सही हो रहा ना, वो भाड़ में जाए, मेरे को क्या करना है? मैं उस पर नहीं ध्यान दूंगा, मैं किसी और को देखूँ। तो कभी भी किसी को अगर टोक रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, तो उसको ये तो समझ लो कि इट इज़ नेवर पर्सनल, इट इज़ ऑलवेज फॉर योर बेनिफिट। और वो चीज़ करके अगर बेनिफिट ना हो ना, तो मैं यही हूँ, मेरे को आगे सामने से बोलना कि सर आपने ये चीज़ की थी, मैंने रेक्टिफाई कर दी है, तो मुझे फायदा हो गया, तो फिर मैं आई विल एक्सेप्ट माई गलती एंड मैं सॉरी बोलूँगा, ठीक है? बट वो अभी तक मेरे को लगता नहीं ऐसा हुआ, जिसको मैंने जहाँ पॉइंट आउट किया है। और ये तुमसे फिर वो फीडबैक आता है कि सर आपने 2 महीने पहले या महीना पहले आपने बोली थी, टू द एक्सटेंट की उसने उस दिन लिफ्ट ली, उसको मैंने लिफ्ट में एक चीज़ बोली तो उसको लिफ्ट नहीं समझ आ गया कि कहाँ गलती हो रही है। और तेरे को भी जो तेरे से बहुत शुरू हुई थी, तेरे को मैं कल डीमोटिवेट नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ ये आईना दिखाना चाह रहा था कि जो चीज़ मैंने प्रैक्टिस नहीं की
कॉन्फिडेंस जितने नहीं है तो 6 महीने 8 महीने से वो चीज़ कर रहे हैं, तो दे आर कॉन्फिडेंट। और उसमें भी ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो वो चीज़ कर रहे थे और उससे बिलीव नहीं, परफॉर्मेंस प्रेशर बोल लो या जो मर्जी बोल लो, तो वो फिर ना गलत हो जाता है। वो चीज़ को मैं अगर ऐसे बढ़ावा दूंगा कि नहीं नहीं बोलूँ मारेगा, तो वो मजाक वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ मैं वैसे जितना मर्जी करूँ, बट जब सीरियस बात है तो मैं सीरियस बात है। अब ये इसको देखो तुम, ये भी कोई कम टाइम पास नहीं करता जब आता है, ये भी कोई मोड में आता है, हाँ यही सब चलता है इसका। बट कल आया है तो इसका मोड ही अलग, जबकि इसको ऑलमोस्ट गारंटेड था कि इसने जीतना है अपनी कैटेगरी। बट उसके बाद भी आके वो सीरियस आके इसने स्ट्रेचिंग की, पूरा कान मान से लगा के अपने आप को अलग लेके बैठा, और इसने बिल्कुल बढ़िया लिया। वो बैठा है, ही इज कॉन्फिडेंट बिकॉज वो पूरा साल वो चीज़ करता है, तो उसको भी पता है कि मेरी क्या हैसियत है, और वो हमेशा अपनी उससे फालतू ही मारता है। लतेश ने मारी, लतेश का भी अनएक्सपेक्टेड था, बट लतेश भी उस टाइम पूरा जोन में आके एकदम मेरे को दिख रहा था कि किस जोन में, और अगर वो जोन में नहीं होता तो उतना वेट नहीं पा सकता, सिर्फ जोन में आके उसने वेट मारा। तो ये एक मौका होता है जब यू कैन शो हाउ सीरियस यू आर टुवर्ड्स व्हाट यू डू द होल डे। मेरा पूरा साल तुम जो हंसी मजाक करता है, जिसकी जो पर्सनैलिटी में किसी को कुछ नहीं कहता, जब कहना होता है क्या भी लेता हूँ, बट जो ये एक दो चीज़ें होती है ना, इसमें थोड़ा सा अपना मोड चेंज किया, ये तो कोई फायदा नहीं है। साल दर साल निकलते रहेंगे, ऑलमोस्ट जितने खड़े हैं मोस्ट ऑफ यू हैव मेड प्रोग्रेस, सम हैव नॉट बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन की किसी की रेगुलरिटी छूट गई, घर में कोई इशू हो गया, तो वो सारी बातें ठीक है, वो भी पार्ट ऑफ लाइफ है। बट जितना इस चीज़ को ऐसे लेके चलोगे ना, मैं ये बता दूँ, मैं बार बार एज डिस्क्लोज करके कोई और पॉइंट नहीं मेक करना है, बट बहुत कम विंडो है जो ये टाइम है ना तुम्हारा। ये मेरे को भी लगता था कि विंडो बड़ी है, क्योंकि मैंने बहुत अपने आप को संभाल के बचा के चला। मैंने एक टाइम तक ये सारी लिफ्ट्स की, फिर जब मुझे दिख गया कि इन लिफ्ट्स का मेरी लाइफ में कोई वो नहीं है, कि कहीं मैंने कंपटीशन नहीं खेलना या कहीं ये मेरे को लेके नहीं जा रही, तो मैंने अपने आप में कम कर दी, क्योंकि मुझे इनकी इंजरीज भी बड़ी मैंने क्लोजली वॉच की कि मेरे सामने मेरे साथ के लोग ऐसा लेटे 6-6 महीने लेटे, वो जॉवेन है, इतना तगड़ा लड़का है वो, मे भी जिम का शायद सबसे तगड़ा लड़का होगा इन टर्म्स ऑफ फिजिक, मतलब मेरे से भी हेवी हुआ हुआ भी वेट उसका, पर वो अभी 20 किलो भी नहीं उठा सकता। जस्ट उसकी गलती नहीं है, उसने लिफ्ट ली, होते हुए जो होना था हो गया, तो गलती नहीं होती, बट जो उसके रेपरकशन होते हैं वो तुम्हें खुद फेस करने पड़ते हैं। और ये भी एक रीजन है कि मैं तुम्हें इतना बचा के रखता हूँ, क्योंकि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, तुम तो उस टाइम मार लोगे, मार के अगर पीठ पकड़ ली, अगर पेक्टोरल मसल कुछ हो गया, तो बात मेरे पे आएगी, सर आप खड़े थे, आपने बताया कि नहीं, आपने रोका नहीं। और मैं ऐसा ही एक एक बच्चे के अंदर अंदर, अब इसको शोल्डर इशू था, कितने साल तक रहा इसको, 1-1.5 साल इसका इशू चला, अब जाके ठीक हुआ, उसमें भी पीछे इसका माइनर इंसिडेंट हो गया जिनमें कि बेंच अपने आप नीचे हो गया पीछे मारते हुए। मेरे को सारी इसकी हिस्ट्री पता है, जैसे कंप्यूटर में ब्राउजर हिस्ट्री होती है ना, जो देखा सब सामने आ जाता है, तो मेरे सामने सारी ब्राउजर हिस्ट्री है कि किसका क्या हुआ है, तो वो सब मद्देनजर रखते हुए देन आई पुश की। अब ये कब से चाह रही है कि मैं पुलअप मारूं, और इसको मैं कब से समझा रहा हूँ कि पुलअप ऐसे नहीं लगेगा, जब तक बॉडी की स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी बाय डूइंग अदर एक्सरसाइजेज। और कई बार बच्चा अपनी प्रोग्रेस नहीं देखता, क्योंकि वो उस माइंडसेट से नहीं देख रहा था, वो हमेशा ऊपर की चीज देख रहा था कि यार मैं यहाँ तक पहुंचूंगा, तो वो ये नहीं देख पाता कि मैं कहाँ से चला था, मैं अब कहाँ पहुंचे। तो अब फॉर हर अगर ये बैक करती है, ये इस पे 5 किलो करती है एक बार पे, अब ये 15 कर लेती है, और 15 का भी फॉर्म ठीक होता है इसका, आई वुड नॉट से कि परफेक्ट है फॉर्म, तो इट इज फाइन। अब जब यहाँ पे इतना वेट उठा लेगी, मेरे को लगेगा कि हाफ शी कैन डेड लिफ्ट, तो नेक्स्ट फिर वहाँ लेके जाऊँगा। तो वो सिर्फ यही है और कुछ नहीं है, जितना अपने कोच की विजन को अंडरस्टैंड करोगे और जितना खुद चाहोगे। अब मैं अभी भी वो चीज़ें कहना नहीं चाहता कुछ लोगों को लेके, कि मेरे को पता है कुछ लोगों का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट मेरे को ये पता है कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा गति नहीं है। अगर मैं रॉ स्ट्रेंथ की बात करूँ तो राशा की स्ट्रेंथ जो है, या अनुभव की स्ट्रेंथ जो है, या ये देहरीन की तो अभी बहुत अनटैप्ड स्ट्रेंथ है, मतलब देहरीन की जो बॉडी बन गई है उस हिसाब से स्ट्रेंथ अभी मैच नहीं कर रही। बट ये बच्चे ऐसे हैं कि अगर इनको मैं लग के ट्रेन करूँ ना, तो ये मेडल मार देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना, नेशनल में या जो भी अच्छे लेवल के होते हैं। बट मैं सिर्फ इस चक्कर में कुछ नहीं करता, तो बस सब अपने अपने राइट में कुछ ना कुछ लाइफ में कर रहे हैं। और ये जो जितने भी कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, कोई कहीं नहीं पहुंचता इसके बाद। तुमने अगर आज की डेट में तुम्हारा बिल्कुल ही दिमाग अलग चल रहा है कि मैंने यार पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है और कुछ नहीं करना, इसी के थ्रू लाइफ बनाऊंगा, ये कर लूंगा, फिर मे बी स्पॉन्सर्ड एथलीट बन जाऊंगा, मे बी यूट्यूब चैनल मेरा चल जाएगा, तो मे बीज बहुत है, उसमें श्योरिटी होती है।
तो रिटर्न आर नॉट वेरी हैवी, बट इनपुट इज सुपर हैवी। जो तुम्हें लगता है तुम अभी दे रहे हो ना, इसको इंटू 100 कर लो, इसको इंटू 100 मतलब एक्चुअली मैंने टिल अ सर्टेन एज आई हैव ट्राइड टू मेक इट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, ठीक है। तो जो मेहनत लगती है, मतलब जब मैं वो कोशिश कर रहा था तो मैं 8 घंटे प्रैक्टिस करता था दिन के, 8 घंटे। तुम 1 घंटा जिम आते हो, तो अगर कोई चीज़ करनी है किसी लेवल पे ना, तो 7 से 8 घंटे तो चीज़ करने के अलग लगा लो। उसके अलावा 2.5-3 घंटे और लगा लो, जिसमें तुम अपना मील प्रिपरेशन करोगे, रेस्ट करोगे, जो भी करोगे वो अलग है। तो मतलब दिन के 10 घंटे लगा लो कि दिन के 10 घंटे अगर एक चीज़ को दे सकते हो तो वो चीज़ करनी चाहिए। तो मेरे को जेन्युइनली नहीं लगता कि मेरे पास जो बच्चा आता है उसमें कोई बच्चा ऐसा है कि जो वो करने को तैयार है, क्योंकि अगर वो तैयार होगा तो उसका लगने को मैं तैयार हूँ। एक बच्चा अनंत है जो मेरी फील्ड की चीज़ में लगा हुआ है क्रिकेट में, मैं उसका क्रिकेट का कोच नहीं, उसके लिए वो कहीं और जाता है, और जितनी नॉलेज मेरे को है और जितनी नॉलेज वो मेरे से ले सकते हो मेरे से लेता रहता है। और जो मेरे को लगता है कि मैं फिटनेस के टर्म्स में उसको करा सकता हूँ वो मैं कराता हूँ, और वो उसने किया, और उसने किया तो दुनिया ने देखा, दुनिया ने अप्रिशिएट किया। मतलब वो जो योयो टेस्ट में उसने अच्छा किया है, वो योयो टेस्ट विराट कोहली भी देता है, रोहित शर्मा भी देता है, सब देते हैं। तो वो हाईएस्ट लेवल का टेस्ट है। मेरा भाई एक टाइम पे मोहम्मद कैफ के साथ वो टेस्ट देता था, और मोहम्मद कैफ उस टाइम पे फिटेस्ट था, जैसे अब विराट कोहली है उस टाइम पे मोहम्मद कैफ था, तो मोहम्मद कैफ से थोड़ा ही कम था मेरे भाई का। तो मतलब वो वर्ल्ड में माने जाने वाला टेस्ट है। तो फिर इसका मतलब जो लेवल की फिटनेस मैं करा रहा हूँ और वो कर रहा है, वो दुनिया में मानने वाली फिटनेस है वो। तो तुम्हारे लिए भी यही मेरे को लगता है कि तुमने आगे जितना तुम आते हो, ऑलमोस्ट सबका मेरे को बैकग्राउंड पता है, आगे तुमने लाइफ में क्या करना है थोड़ा थोड़ा मेरे को सबका आइडिया मैं रखता हूँ कि कौन क्या करता है। तो जो तुमने करना है आगे, उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ करोगे तो बेनिफिट में रहोगे, ठीक है ना। और कभी ऐसा लगता है तुम्हें कि नहीं यार उसके बियॉन्ड तुम्हें जाना है, कि सपोज कॉलेज में है, कोई कॉम्पिटिशन है, मैंने खेलना है, तो फिर उसके हिसाब से तैयारी करो। बट तैयारी करनी पड़ेगी, बिना तैयारी के नहीं होगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं 6 महीने बैक टू बैक जिम गया हूँ, रोज 1 घंटा जाता हूँ और मैं जाके कुछ उखाड़ लूंगा ना, तो नहीं उखड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि वहाँ जो भी आएगा ना, वो 4 घंटे जिम जाता है और वो 6 साल से जा रहा है, इतना फर्क है, ये रियलिटी है। तो मैं ये हमेशा चाहता था कि तुम्हें बचा के चलूँ, बट उसमें एक चीज़ माइनस रह जाती है कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो शायद गलतियाँ तुम ना करो। तो उससे जो मैंने सीखा है, जो लर्निंग है, वो भी तुम्हें नहीं मिलेगी। बट वो भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अपनी गलतियाँ भी तो करोगे ना, मेरी वाली नहीं करोगे, अपनी वाली करोगे, फिर उनसे सीखोगे। तो मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपने पे अप्लाई किया हुआ है, वो तुम्हें फिल्टर होकर मिलता है। और उसमें भी मैं ऐसा कोच नहीं हूँ कि मैं बिल्कुल जैसे होता है ना कि डंडा घुसा दूंगा अंदर की, अरे ये बोल दिया तो मैंने बोल दिया। मैं बोल देता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ। तुम्हें जो लेना है उसमें से ले लो, जो तुम्हें सूट करता है तुम अप्लाई कर लो, जो नहीं करता उसको साइड कर लो। बट 100 बोलूंगा तो मेरी तरफ से वो 100 तुम्हारे लिए है। अब उसमें तुम 60 लोगे, 40 छोड़ दोगे तो तुम्हारे ऊपर है। कल को मेरे को सी गिल्ट नहीं होगी कि इसको मैंने पूरी बात नहीं बताई, मैंने अपने तक कुछ रख लिया। और मेरा शुरू से यही रहा है, मेरे को शुरू से इस फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कोचेस से, कि कोचेस अपने तक बहुत कुछ रख लेते हैं, आगे डिस्क्लोज नहीं करते, करते हैं तो उसके पैसे लेते हैं। या मे बी ऐसा होता है कि यार ये बच्चा मेरे लिए है तो मैं सिर्फ उसको बताऊंगा, 4 को नहीं बताऊंगा। तो मेरे को वो चीज़ कभी करनी नहीं थी, मैंने कभी वो की। तो मैं एज पे जो आ रहा था कि एज का भी है कि मतलब बहुत ना शॉर्ट विंडो है जिसमें तुम ये कर सकते हो, बियॉन्ड योर लिमिट वेट मार सकते हो। तुम 180 डेड मार रहे हो, 200-250 सी। ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेंट टू लिफ्ट सो मच वेट। तुम 80-80 किलो के हो, यू आर नॉट मेंट टू लिफ्ट 200 किलो, 250 किलो। यू आर पुशिंग योर सेल्फ बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव समथिंग टू योर सेल्फ, तो तुम वो चीज़ कर रहे हो। बट एक्चुअली बनाया नहीं है तुम्हें इस चीज़ के लिए। तो मैंने भी तुम्हारे टाइम पे बहुत वेट पुश किया, मैं आज भी कर रहा हूँ, अपने मीन्स के बियॉन्ड कर रहा हूँ। जितना मैं अपना ख्याल नहीं रखता उससे ज़्यादा वेट मैं पुश कर रहा हूँ। तो वो एक टाइम पे आ गया ना तुम्हारे लिए नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे भी जो करना है एक लिमिट में करना है। अब ये 50 किलो का है, 150 की डेड मार रहा है, बट जब ये 150 की डेड मारता है तो उस पर दिखता है मुझे उसके फेशियल एक्सप्रेशन पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे कि कोई बहुत ज़्यादा उस पर लोड आया नहीं है, ठीक है ना। अभी 5 किलो की 10 किलो की और मार सकता है, बट जिस दिन मुझे लगेगा कि बस यहाँ आके ज़्यादा हो रहा है। अब इसने पीयूष ने कल मारी 170 की, कहाँ है पीयूष, बट बहुत ही बुरे पोस्चर के साथ मारी। अब उसमें जान है, हमारे सामने बैठा है, उसकी टांगें देख लो, काफ देख लो, अपर बॉडी देख लो, उसने प्योरली अपनी जान से वो वेट मारा। तो उसका फॉर्म बहुत बेकार था, उसमें उसकी गलती नहीं है। 18 साल का है, अभी उसने शुरू किया, ठीक है ना। पहली बार मेरे सामने कल इसने डेड मारी, मेरे सामने तो मारी नहीं थी, आते ही मेरे बाद में रात को दिन में होता है। तो एक कैपेसिटी है उसका कि शरीर खींचेगा, उसके बाद फिर शरीर वापस हिट बैक करता है।
तो ये भी अभी तुम्हें ऑलमोस्ट 10 साल 15 साल इन एडवांस में बता रहा हूँ कि 5, 6, 8 साल डिपेंडिंग ऑन व्हाट एज यू आर, बट 20s का टाइम है वेर यू कैन पुश योर सेल्फ टू द मैक्स। उसके बाद मैंने नहीं किया, बट तुम वो गलती मत करना, एक टाइम पे थोड़ा थोड़ा अपने आप को वापस खींचना शुरू कर देना, तो और लंबा जाओगे, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी। और फिर कमिंग बैक टू द पर्सनल थिंग कि किसी को कभी कुछ पर्सनल मैं कहता नहीं हूँ, जिसको जो कहता हूँ ना उसकी भलाई के लिए कहता हूँ। कोशिश मेरी ये रहती है कि अलग से ही बोलूँ मैं। कभी कभी ऐसा स्वाभाविक हो जाता है कि 4 लोग बैठे होते हैं, कोई दिख जाता है तो उसके बारे में बात निकल जाती है, क्योंकि मेरे को भी ये पता है कि यू आर नॉट माई एज, यू आर मच यंगर, तो तुम में चीज़ें लेने की क्षमता उतनी नहीं जितनी मेरे में। मेरे को आज कोई बोलेगा ना आके यार तू ऐसा है, तेरा जिम ऐसा है, तेरे बच्चे ऐसे, मैं बोलूँगा हाँ है, ठीक है, मैं शायद गलत मुंह से भी नहीं बोलूँगा हाँ ठीक है, दैट इज योर परसेप्शन, बट तुम अभी वहाँ नहीं हो, तुम एकदम जल्दी इंस्टिगेट होते हो, जल्दी शायद अंदर कुछ होता है। अब तेरा कल वो नहीं लगा तो एकदम से तू हो गया कैसे नहीं लगा, तूने एनालाइज नहीं किया कि क्यों नहीं लगा, तेरे को बस ये होगा कि तेरे को वहां पे गुस्सा था, तूने कहीं निकालना, तूने निकाल दिया, और वो तेरी किस्मत अच्छी थी, तेरा दिन अच्छा था कि तेरा वेट भी ठीक लग गया। अब 1% तू लगा, तेरा वहां भी वेट नहीं लगता, तो तेरी क्या मानसिक स्थिति क्या रह जाती है? नहीं, मैं तो स्टेबल रहता हूँ, माइंड से नहीं रहता ना, कल तेरे को देखा वैसे रहता है, वैसे तेरे चेहरे में मुस्कुराहट रहती है, आज है नहीं, कल तेरा चेहरा उतरा, वो तो मुझे पता था कि मैंने दोनों ही मारना है, मैं तो बस मान ही मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अगर ये ना उठता तो तेरा क्या होता? कुछ नहीं, सुबह ठीक हो जाता, सुबह ठीक होता, कल ठीक नहीं होता, कल तो बहुत अपसेट कर जाता कि ना मेरा वो हुआ ना मेरा वो हुआ। तो कभी कभी ये होता है कि मेरा मतलब मेरे को कुछ दिख रहा होता जो तेरे को नहीं दिख रहा होता, तो बस यही होता है और कुछ नहीं। और इतना भी मैं ओपन हूँ कि अगर तेरे को कुछ दिख रहा है और तू बहुत क्लियर है, ठीक है ना, तो मैं मान लूंगा तेरी, अगर तेरे में क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए पर उस चीज को, ठीक है ना। ये नहीं कि मेरे को दिख रहा है कि यार ये तो ऐसे ही टाइम पास में मजे लेने के लिए कि इसकी पर्सनैलिटी ऐसी तो ये कर रहा है, वो इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको अपना ही पोटेंशियल नहीं पता, वो नीचे नीचे का उसको आज पूछ ले, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ 6 महीने हो गए, तो उसके साथ भी और लड़के आते हैं, रोज उसको मैं बोलता हूँ प्रणय कितना वेट मारेगा, 20, हाँ 20, 22 नहीं सर 22 नहीं मार, मुझे पता है 22 मार लेगा, वो खुद जब तक हामी नहीं भरेगा तो मैं कैसे उसको बोलूँ, क्योंकि मैं भी नहीं हूँ ना ऐसा, मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला वैसा होता कि यार मैंने बोला तुम मना कैसे कर, मैं तो कोई बात नहीं, जब उसको खुद फील होगा, बट उसमें अब पिछले 1-1.5 महीने में चेंज आया है, जब उसको दिखना शुरू होगा यार मैं तो बड़ा इजी वेट पुश कर रहा हूँ, मैं मना क्यों कर रहा हूँ। और कल भी यही था, कल भी वो तो छोड़ता 130 मार के 35 मेरा हो गया, मैं कल जा रहा हूँ, फिर उसको बोल बोल के 150 कराया, 150 मार दी। तो ये इतना ही माइनर फर्क है, कुछ नहीं है, बस इतना तालमेल बिठाना है, बिठा लोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, और आगे बढ़ो कर जहाँ हो वहाँ मत रहो। स्टैग्नेंसी इज योर बिगेस्ट, मतलब शुड बी योर बिगेस्ट फियर, कि हम स्टैग्नेंट है ना तो कुछ गलत हो रहा है, तो आगे बढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं सेल्फ स्टार्टर, उनको सिर्फ थोड़ा सी चाबी मारनी पड़ती है, फिर वो दौड़ते हैं, कुछ को चाबी मारते रहो, फिर जाके वो दुख करके शुरू होते हैं, डीजल की गाड़ियाँ शुरू होती हैं ना। तो ठीक है, बाकी इसमें कुछ पूछना है तो पूछे, कुछ गिला शिकवा है तो बताओ, शेयर करो। और ये है नहीं, यही टाइम होता है, नहीं मौका होता है, रोज ऑन अ पर्सनल लेवल तो हो जाता है, यही बेसिक क्वेरी है, कुछ और है, वजन नहीं बढ़ रहा, वजन नहीं घट रहा, सही है, बढ़िया, कुछ और रिगार्डिंग जिम, रिगार्डिंग लाइफ कुछ पूछना तो पूछ लो। सर मैं आपको बोल रहा था थैंक यू सो मच, ओके फॉर वॉट, ये मतलब ऐसे ट्रेन करा मेरे को, मैं ऐसे बच्चों इसके लिए भी शाबाशी यार, ये तो है बिल्कुल। देखो हर जो बच्चा होता है ना, हर बच्चा यूनिक है, ठीक है ना, किसी को मैं किसी से कंपेयर नहीं करता, अगर कभी करता भी हो ना, सिर्फ उसके 2 रीजन होते हैं, एक क्योंकि थोड़ा सा कभी कभी करना पड़ता है टू मोटिवेट, ठीक है ना, कि अगर भविष्य और ये साथ आ रहा है, ये अच्छा कर रहा है वो नहीं कर रहा, मेरे को ये पता है थोड़ा सा मैं इसको कुछ बोलूंगा ना तो उसको भी कहीं फिल्टर डाउन होके जाएगा, तो दैट इज द ओनली रीजन। नहीं तो मेरे को ये पता है एवरीवन इज डिफरेंट, आज इसको खड़ा कर ले ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है, मैं तीनों के 3-3 पॉइंट बता दूंगा, प्लस भी और माइनस भी, ठीक है ना। तो ये कभी नहीं होगा कि भविष्य, नवाब और प्रियांशु साथ आ रहे ना तो एक जैसे, तो एक जैसे नहीं है, अलग है, एवरीवन हैज प्लसेस, एवरीवन हैज माइनसेस। तो इसने बहुत मेहनत की है और अब इसके भी एटीट्यूड में फर्क मेरे को दिख रहा है, ये भी पहले बड़ा कैजुअल आता था, और ये होता है यार, इस बात को समझो, जब मेहनत करोगे ना रिजल्ट आएगा तो फिर खुद मन करता है मेहनत करने का, क्योंकि मेहनत करना आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है।
ठीक है, बट जब करके कुछ मिलता है ना, फिर आदमी कहता है और करता हूँ और मिलेगा। तो मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, और बहुत सारे गोल्स हैं। तू आया था कितना टाइम, मेरे को याद है, क्योंकि जिस बच्चे में जो चीज़ कमी होती है ना वो हमेशा याद रहती है कि तू ऐसे ही दिखता था 6 महीने ऐसे ही, और तेरे को मैं तब भी कहता था कि बल्लू टाइम आएगा जब तू भर जाएगा, और तू भी जैकेट को तेरा पेट निकला हुआ है भर गया ना, तो तब तेरे को ये लगता था कि मेरा पेट कब निकलेगा यार। अब आज पेट निकल गया तो तू कह रहा है यार मेरे को पेट को यहाँ छाती पे ले गया ना, छाती पे ये बाहर में, तो ऐसे ही होता है बस। यू हैव टू, दो बातें होती हैं उसकी, बस एक अपने पे विश्वास होना चाहिए और जो बैठे उस पर विश्वास होना चाहिए, तीसरी कोई चीज़ नहीं लगती, बाकी सब हो जाता है। एंड जैसिका, ऑल गुड। ये तो फर्स्ट आ गई कुछ है। तो कह के आई है, बड़ा इसका मेरे को वो है, 2 दिन से कह रही हो ऐसे, उसमें कह रही एकदम चौड़ में है, ट्रॉफी तो मेरी है, तुम्हारे तो क्या सिलेरियो मेरी है, सिलेरियो मेरी तो है, क्या हो गया उसको, रुक जा अभी 10 मिनट, नहीं तो चाबी दे दे उसको, बोल आती है तो आगे पीछे कर लेगा। स्ट्रेंथ अब कैसे करें सर? स्ट्रेंथ तेरी तो अब हो रही है, तेरे को तो बहुत यार स्ट्रेंथ इसकी अब करनी है, डेट की तो इजीली हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी ना, तेरा भी वही है बीच में। अब यार बात है तो बता रहा हूँ ना, अब फॉर यू इफ यू आर नॉट कम्पीटिंग प्रोफेशनली देन यू हैव टू कम्पीट विद योरसेल्फ, तो कम विद दैट माइंडसेट। इफ नॉट एवरी वीक एक विंडो फ्रेम चूज कर लो कि ये 3-4 महीने हैं, इसमें लग के मैंने मारना है, क्योंकि 12 महीने नहीं कर पाएगा वो भी बता रहा हूँ, इट विल बी टू मच फॉर द बॉडी टू टेक। क्योंकि वही कह रहा हूँ, तुम सब कुछ ना कुछ कर रहे हो, 6-8 घंटे काम पे जा रहे हो या जॉब पे जा रहे हो या पढ़ रहे हो, तो उतना ईजी नहीं है कि जैसे प्रोफेशनल्स करते हैं। मे बी इफ यू सी समवन ऑन इंस्टाग्राम और यूट्यूब, या ये तो 3 महीने में इसने 20 किलो अप कर लिए, तो उतना ईजी तब होता है कि जब तुम वो चीज़ को जी रहे हो, तुम अभी वो जी भी नहीं पाओगे उसको, तो वो ऐसे ग्रेजुअली होगी। बट फिर उसका यही है कि एक टाइम बांध लो कि यार ये 4 महीने का मैं अपने आप को पीरियड दे रहा हूँ। अब जब ये चीज़ आती है सिर पे, तो कैसे माइंडसेट चेंज होता है कि यार कॉम्पिटिशन आ रहा है, वेट मारना है, तो वैसे ही उसको बना लो कि 4 महीने में 20 किलो मैंने अपनी डेड अप करनी है, 10 किलो मैंने अपनी बेंच अप करनी है। और ये भी बड़ा गलत माइंडसेट है कि अभी वो केशव है चला गया, हाँ, तो ऐसे कि सोचो कि भैया आज मैंने 180 मारी, अगले हफ्ते में 190 मारूंगा, उसके अगले हफ्ते में 200 मारूंगा। भाई तुम ये देखो ना, तुम्हारा हर हफ्ते वेट बढ़ रहा है, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? बॉडी वेट से आती है, तो बॉडी वेट तुम्हारा बढ़ नहीं रहा, बॉडी वेट तुम्हारा स्टेबल है। डाइट में तुम कुछ नहीं चेंज करेगी, तुम्हारा फैट परसेंटेज कम हो रहा है कि चलो बॉडी वेट तो स्टेबल है, बट फैट डाउन जा रहा है, मसल अप आ रहा है, वो भी नहीं कर रहे। जब कुछ चेंज ही नहीं कर रहे तो हाउ विल द वेट चेंज? वेट भी तो उतना ही रहेगा ना जो उठा रहे हो, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन रखना कि एक हफ्ते 180 मारूंगा, नेक्स्ट वीक 190, मतलब महीने में मैं 20 किलो पार कर दूंगा, तो ऐसे नहीं होगा। जो हाई लेवल पे भी मारते हैं ना, अगर तुमने लिफ्ट्स देखी होंगी, तो जब वो बढ़ाते हैं ऊपर तो 2.5 किलो करके बढ़ाते हैं, जबकि वो ऐसे होते हैं कि वो दिन में पता नहीं कितनी लिफ्टें मारते हैं। तो उनको तो 10-10 किलो बढ़ानी चाहिए कि हम तो घर पे मार के आए, हमें तो पता है हम कितनी मारेंगे। बहुत ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है वेट का। और उसमें जो बाकी दो चीज़ें हैं, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉडी वेट, या तो बॉडी वेट बढ़ाओ अगर वेट बढ़ाना है, और फिर बात हुई है कि रेशियो तब वही रहेगा। तो बॉडी वेट को स्टेबल रखो या फैट परसेंटेज कम करो और मसल रेशियो बढ़ाओ, और उसके बाद वेट बढ़ाओ तो वेट बढ़ेगा। और ठीक है, अब तो साल बाद ये चीज़ होती है, तो मे बी 1 ईयर इज अ वेरी लॉन्ग टाइम टू, मतलब फॉर यू टू फील कि हाँ यार हमने प्रोग्रेस की है। कि पिछले साल 200 मारी थी, इस बारी 225 मारी है। तो अपने आप के लिए ना खुद ही वो बनाओ कि 4 महीने मेरे को इतना अप करना है, और अप करके साइड करो उसको। और एक बार जब चीज़ अप हो गई ना, मैंने तो जैसे अपना रीज़न बता दिया कि मेरे तो जॉइंट्स थोड़े फकअप होने शुरू हो गए हैं, इसलिए मैंने वो चीज़ करनी बंद कर दी है, या साल में एक बार ही करता हूँ। तुम्हारे तो फ्रेश जॉइंट्स है, तुम्हें किस बात की दिक्कत है? जब एक बार चीज़ ऊपर की हो गई, फिर नीचे आना ही नहीं है, फिर आगे बढ़ते रहो उसके बाद। एक बारी बेंच, अब इसने 120 मार ली, तूने 120 मार ली, तो 120 तो तुम्हारी हाथ ही चीज़ हो गई है कि 120 तो मतलब बाय सेकंड सेट और थर्ड सेट यू शुड बी क्लियरिंग 120, देन मूविंग टुवर्ड्स 130। लास्ट ईयर में 130 मारी थी आपके साथ। पर तेरे साथ भी तो फिर बीच में हुआ ना, तेरा एक साल लिया बीच में, एक साल जिम नहीं आया, फिर उसके बाद अब वापस वहीं आ गया जहाँ छोड़ा था। ये इसका रखो बस यार, ये सबको मैं बोलता हूँ, लोग
तुम तो समझते हो बिकॉज तुम जानते हो मेरे को, बट जिन जिन को भी मैं बोलता हूँ ना, लोगों को लगता है कि एज अ बिजनेस ओनर मैं ये बात बोलता हूँ कि जिम छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। मैं आज मुंह पे सबको बोल रहा हूँ, हिंदुस्तान में इतनी जनता है कि तुम नहीं आओगे ना तो कोई और आएगा, ठीक है। और ये मैं बड़े हम्बल उसमें बोल रहा हूँ, कोई मैं किसी को पॉइंट करके नहीं बोल रहा। तो कभी भी ये मकसद नहीं है मेरा बोलने का कि भैया जिम आते रहो, मेरी फीस देते रहो, पर इसका सिर्फ और सिर्फ ये मतलब है कि लाइफ में कोई भी चीज़ में प्रोग्रेस करना है ना तो कंसिस्टेंसी से ही होगा वो, देयर इज नो अदर वे। आज इसने 1 साल पहले 130 मारी थी, आज ये 120 पे मेडल घर लेके जा रहा है, तो कायदे से तो अपने से नीचे की चीज़ पे घर लेके आ रहा है ये। कायदे से तो इसको 140 मारनी चाहिए थी, बट क्योंकि 1 साल जिम नहीं आया ये तो नीचे हो गया। तो कभी भी मेरी सिर्फ जीत ही इस बात की, अपने लिए बता रहा हूँ ये मैं, कि मैं 16 साल से कंसिस्टेंट रहूँ। टचवुड मेरा कोई ऐसा साल नहीं है जब मैंने जिम छोड़ा। सिर्फ मैं कभी सीवियर बीमार हुआ हूँ, कभी डेंगू मलेरिया हो गया या डायरिया हो गया, ऐसा कुछ हो गया कि जिसमें हफ्ता 8 दिन लग जाते हैं खड़े होने में, सिर्फ तब जिम मिस होता है। नहीं तो किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन की वजह से कि मेरा ब्रेकअप हो गया या घर में किसी की डेथ हो गई, या तो इतनी पर्सनल बातें शेयर की हुई है। मैं अपने शादी के दिन भी जिम गया था, जिस दिन मेरी शादी थी ना, शाम की शादी थी, सुबह मैं जिम गया हुआ था, और जिम से आके फिर मेरे को हल्दी लगी थी, फिर शाम को मैंने शादी की। और जिस दिन मेरा बच्चा हुआ है मैं उस दिन भी जिम आया था, पर वो G20 करके 3 दिन के लिए दिल्ली बंद थी, जिम मैंने बंद किया हुआ था। तो उसकी टाइमिंग इतनी अच्छी थी कि वो छुट्टी वाले दिन आया है, नहीं तो मैं उस दिन भी शायद जिम आता। तो जिम शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एज सिंपल एज दैट। क्या तुम उससे गेन कर रहे हो, क्या हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, मसल गेन हो रहा है, सब छोड़ दो। अगर अपने आप को मानसिक स्थिति से ठीक रखना है ना, और मैं अब एट दिस एज आई एम सीइंग दैट देयर आर लॉट ऑफ मेंटल इश्यूज दैट एवरीवन विल फेस इन लाइफ। तो मैं सिर्फ आगे की तुम्हें थोड़ा सा आगाह कर रहा हूँ कि जितनी मर्जी अच्छी लाइफ हो ना, पर मेंटल इश्यूज तो आएंगे, मुझे भी है, ठीक है ना। यू ऑलवेज देयर आर सम, यू विल बी अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, ना कुछ कभी ऊपर नीचे हो जाएगा, कभी रिलेशनशिप में ऊपर नीचे हो जाएगा। अब ये लड़का इतना मेरे को खुशी होती है, मेरे को बताता कि मैं मेडिटेशन करता हूँ मैं रोज आधा घंटा, तो बहुत सही चीज कर रहा है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम भी मेडिटेशन करो, बट कोशिश करो कि कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ के लिए ना कुछ प्रैक्टिस होनी चाहिए, कुछ ना कुछ, चाहे तुम कुछ पढ़ो, चाहे किसी को सुनो, बट कुछ अभी से करना शुरू करोगे ना, तो जब लाइफ में जोल्ट्स लगेंगे ना बड़े बड़े, तो लेने लायक रहोगे। मैं हमेशा, मेरे को लगता था कि, और हुआ भी है जब तुम्हारी एज में था, तो जो भी पर्सनल सेटबैक्स हुए, जो भी इस एज के होते हैं, क्या ब्रेकअप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, घर पे लड़ाई हो जाती है, माँ बाप से लड़ाई हो जाती है, तुम कुछ चाहते हो, वो कुछ चाहते हैं, जो भी सेटबैक होते हैं, जब भी हुए हमेशा जिम ने संभाला है, हमेशा। मैं तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने कभी भी किसी मेंटल इशू के चलते कभी जिम नहीं स्किप किया। जिम यूज टू बी माई सॉलिस, इट यूज टू बी माई टेम्पल केयर। जिम में जाके मंदिर में घंटी रहता है ना आदमी, जाके वेट मार लिया तो सब ओके है, ठीक है ना, बाकी सब ओके हो जाएगा। तो उसकी 2 बातें होती हैं कि एक तो ये चीज तुम्हें मेंटली इतना स्ट्रांग करती है कि जब बाकी जगह थप्पड़ पड़ते हैं तो तुम लेने लायक हो जाते हो, और दूसरी बात ये होती है कि जब बाकी किसी चीज में अनस्टेबिलिटी आई होती है ना, कि रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी है, या घर में अनस्टेबिलिटी है, या पर्सनल अनस्टेबिलिटी चल रही है कि लाइफ में कहाँ जा रहा हूँ, क्या करना है, तो ये एक चीज होती है जो तुम्हारी स्टेबल होती है। तो जब एक चीज में स्टेबिलिटी होती है ना, तो फिर वो धीरे धीरे दूसरी चीज में आनी शुरू हो जाती है। जब तुम्हें लगता है कि यार रोज जिम भी तो जा रहा हूँ मैं, 1 घंटा फोकस भी तो हो रहा हूँ मैं, तो तुम धीरे धीरे वो फोकसिंग अपनी दूसरी साइड में ले आते हो। तो ये तो 20s की बात हो गई, क्योंकि 20s में उतने थप्पड़ पड़ते ही नहीं है। फिर जैसे जैसे और बड़ा होता है ना आदमी, फिर लाइफ के और थप्पड़ पड़ते हैं, तो उसके लिए फिर एक मेंटल हेल्थ के लिए प्रैक्टिस कुछ ना कुछ होनी जरूरी है। बिकॉज अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि फिर वो हर चीज में जिम साथ नहीं ले सकता। एक टाइम आता है कि जब इफ यू आर नॉट मेंटली फीलिंग गुड, तो यू विल नॉट बी एबल टू कम इन वर्कआउट, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई। आई हैव गॉन थ्रू दैट ऑल्सो पर्सनली। मे बी मेरे को देख के नहीं लगता, या मेरे हाव भाव से नहीं लगता, बट आई हैव ऑल्सो बिन थ्रू मेंटल चैलेंजेस वेयर आई वुड नॉट फील लाइक कमिंग टू द जिम। मेरा ठीक है, मेरा काम है, तो मैंने कभी अपने काम से वो नहीं किया। आई हैव ऑलवेज बीन प्रोफेशनल, बट पर्सनली शायद मैं वर्कआउट ना कर पाऊँ, ऐसा टाइम आया है, ठीक है ना। तुम्हें तो मैंने हमेशा लक्ष्य ही कराया। आई डोंट थिंक कभी ऐसा कोई टाइम मेरे को तो नहीं याद कि मैं मतलब अलग ही मोड में चल रहा हूँ, या तुम्हें लगा यार सर थोड़ा ऑफ चल रहे हैं आजकल। बट पर्सनली मेरे साथ हुआ है 1-2 बारी कि मैं मतलब मेरा हो गया था कि नहीं यार वर्कआउट नहीं करना, वापस आ जाता हूँ मैं उस पर,
बट तभी मैं कह रहा हूँ कि अभी नहीं तो मे बी इन फ्यू ईयर, मतलब ऐसे बहुत यंग है, बट बात वो नहीं है, इस उम्र के भी अपने चैलेंजेस होते हैं ना, देयर इज सो मच हैपनिंग, आजकल बुलिंग होती है, यू आर एक्सपेक्टेड टू लुक अ सर्टेन वे, यू आर एक्सपेक्टेड टू फील अ सर्टेन वे, सब कुछ तो तुम्हें दुनिया डिक्टेट कर रही है कि तुम्हें दिखना ऐसा है, फील ऐसा करना है। तो जितना जल्दी अपने पे इतना वो लाओगे ना कॉन्फिडेंस की, आई विल नॉट बी डिक्टेटेड बाई एनीवन, ठीक है ना, अपना अपना पता हो, अपने घर वालों के हिसाब से चलो, वो सारी बातें ठीक है। तो उसके लिए यू नीड टू डू समथिंग विद योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। मेरे को कुछ समझ आएगा तो मे बी समवेयर डाउन द लाइन मैं भी कुछ करूंगा, मे बी किसी से बात करके कुछ वर्कशॉप टाइप कर लिया, ऐसा कुछ कर लिया, बट मेंटल हेल्थ को टाइम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत जनरेशन गैप हमेशा आएगा, जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, तो मैं तुम्हें ये नहीं बोल सकता कि भैया ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मत जाया करो, ज़्यादा दुनिया मत देखो, फोकी दुनिया है, सब कुछ फेक चल रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वो भी पार्ट ऑफ योर लाइफ है, दैट इज़ योर रियलिटी। मैं जब तुम्हारी एज का था, मैं जितने नहीं बोल रहा हूँ, आज सारे बैठे हो, मैं उस टाइम पे अगर ये सब इतना होता ना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आई वुड हैव बीन अ यूट्यूब सेंसेशन। जितना जिस टाइप की चीज़ें मैं कर रहा था ना अपनी फिटनेस को लेके, तो मैं बहुत कुछ कर रहा था, और यहाँ पे नहीं, मैं बॉम्बे में था, विच इज़ द हब ऑफ फिटनेस। मतलब मैंने पीछे अपने पैराशूट लगा के बीच पे रनिंग भी किया है, रात को 1:30 बजे उठ के मैं सी फेस पे जाके रनिंग करता था, पुशअप मारता था, वहाँ ओपन एयर ऐसे उन्होंने मशीनें लगाई थी पुलअप मारने की, रात को 1:30 बजे पुलअप मार रहा हूँ जाके वहाँ पे। तो बड़े जो अब मतलब तुम्हें इतने सन की नहीं लगेंगे, बट जो बंदा फिटनेस में नहीं होता ना, उनको सन की लगते थे काम ये, कि यार दुनिया पार्टी करिए, जाके वहाँ दौड़ मार रहा है बीच पे। तो पर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी थी नहीं, यूट्यूब वगैरह, तो नहीं हम इन चीज़ों में गए। बट अभी भी द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन यू हैव फ्रॉम योर सेल्फ आफ्टर सीइंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन इंटरनेट आर वेरी अनरियलिस्टिक, यू विल नेवर बी एबल टू फुलफिल इट। मैंने अपने साथ भी कोशिश की है, और अगर मैं एक पॉइंट आएगा जब तुम ये रियलाइज करोगे दैट यू डोंट हैव टू बी द फिटेस्ट और द हेवीएस्ट और द मोस्ट मस्कुलर एज इन कंपैरिजन टू एनीवन, यू हैव टू बी दैट इन कंपैरिजन टू योर सेल्फ। आज मैं अगर 37 का होने वाला हूँ, तो मैं फिर भी ये सोच सकता हूँ कि यार मेरे को दिखाओ मेरे से फिट 37 साल का, तो शायद उतने लोग नहीं मिलेंगे, बट मैं वो नहीं देख रहा, मैं ये देख रहा हूँ कि आई वॉन्ट टू बी द फिटेस्ट 37 ईयर ओल्ड फॉर माई सेल्फ, क्योंकि मैं भी तो पहली बार इस एज में आया हूँ, मैं तो पहले कभी 37 का नहीं हुआ ना, पहली बार हूँ, तो तुम भी पहले कभी 19 के नहीं हुए, 20 के नहीं हुए, 21 के नहीं हुए, सो बी द फिटेस्ट 20 ईयर ओल्ड फॉर योर सेल्फ, नॉट इन कंपैरिजन टू समवन, बिकॉज कंपेयर करने हुए ना, तो मैं लिख के दे दूँ कि तुम्हें तुमसे ऊपर का बंदा मिल जाएगा। आज अगर तुम बोलो राशा की बॉडी ऐसी है या साहिल की बॉडी ऐसी है, तो साहिल से भी ज़्यादा एब्स वाला बंदा मिल जाएगा, राशा से भी मस्कुलर मिल जाएगा, अनुभव से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ वाला मिल जाएगा इसी की उम्र। तो वो फिर तुम अपनी एफर्ट को निगेट कर रहे हो, अपने आप को दुनिया से कंपेयर कर रहे हो। नमन अपने आप को अपने आप से कंपेयर करना है, इसको जो मैंने कल बात बोली जिस पे बुरा मान गया, इसको मैं 2-4 महीने की बात नहीं बोल रहा था, इसके घर में किसी का डिमाइस हुआ, बहुत वो है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक भी आदमी, मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को लेके कुछ ना करे, बट मैं इसको लास्ट ईयर के नमन से कंपेयर कर रहा था कि इसको मैंने लास्ट ईयर प्राइज दिया था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ईयर का, आज साल चढ़ गया है और ये 6 महीने से गायब है। मतलब ये जहाँ ये लास्ट ईयर था तो टॉप पे था तभी प्राइस मिला, उससे पिछले साल जो था ना ये वहां पहुंच गया। और ये सेम चीज ने मेरे को भी 10 दिन पहले बोली है कि सर मेरे से वो वेट भी नहीं उठ रहा जो मैं पहले उठाता था, मेरे को मोटिवेशन भी नहीं आ रही है मुझे पहले आती थी। सो दैट मीन समथिंग इज रॉन्ग ना, जो बच्चा पीछे से आगे आ गया वो आगे फिर वहीं पीछे चला गया, और इसमें तुमने 2 साल अपनी लाइफ के निकाल दिए और वो 2 साल वापस नहीं आएंगे, वो गए। अब तेरे साथ भी तो यही हुआ है ना, तेरे को सबसे आई थिंक पहला शायद फिजिक का अवार्ड तेरे को मिला था, तो अभी भी अपनी वो फोटोएं दिखाता है दूसरों को खोल के, तो है तुझे बनाई है भाई, वो तेरी रियलिटी है, पर अभी रियलिटी नहीं है तेरी, ठीक है ना, बट वो दोबारा हो सकती है और वो हो भी जाएगी, पर होगा सब कंसिस्टेंसी के साथ। अभी जितने भी यहाँ हैं सिर्फ एक आई थिंक राशा का मैं बोल सकता हूँ कि आउट ऑफ ऑल द पीपल स्टैंडिंग ही इज द ओनली वन हु आई सी एवरी सिंगल डे ऑफ द ईयर, and now for a good amount of time Purvi also in girls, but उसके अलावा जितने लोग यहाँ खड़े हैं, धीरेन इज ऑल्सो वेरी रेगुलर, और कौन है रेगुलर में, ये भी जो ग्रुप है ये भी अब काफ़ी रेगुलर हो गया, बीच में बच्चे मारते थे ये, पर अब 3-4 महीने से 1-2 ये फिर भी बीच में ऑफ हो जाता है, ये रेगुलर है, याशिका भी मोरलेस रेगुलर है,
हमेशा तो कुछ कुछ हो जाता है। आपको टाइम नहीं हुआ ना यार, अभी 2 ही महीने हुए हैं, ये थोड़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाली बात हो रही है ना। ये 6-8 महीने 10 महीने वाले बच्चे हैं कि जो 10 महीने 12 महीने से आ रहे हैं, और उसमें कितना आए हैं वो बात हो रही है। ये बच्चा रेगुलर है, इसका भी कुछ भी होता है, इसका शाम को कुछ होता है तो ये सुबह आता है कि सर मेरा शाम को एग्जाम में सो जाऊँगा। तो बस यही है, कुछ नहीं है यार। ये मैं सिंपली बता सकता हूँ, मेरे में बहुत टैलेंट है, ठीक है। मैं अच्छा लिखता हूँ, मैं अच्छा दिखता भी हूँ, ठीक है। और भी मैंने बड़े काम किए हैं। ये एक जगह है कि जहाँ मेरे को कोई टैलेंट की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। दिस हैज नथिंग टू डू विद योर टैलेंट, दिस इज प्योरली हाउ रेगुलर यू आर। एक जेनेटिक मेकअप होता है, इसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है, ठीक है ना, सुपीरियर है। उसका जेनेटिक मेकअप अच्छा है, सुपीरियर है। धीरेन का जेनेटिक मेकअप सुपीरियर है, बट उस पर मेहनत इनको इतनी करनी पड़ेगी, इतनी जरूर करनी पड़ेगी। और अगर तू इनसे ज्यादा मेहनत कर लेगा ना, तो कहीं नहीं लिखा कि तू उनसे ज्यादा वेट नहीं मार सकता। ये भी देखो मैं बता दूं, दुनिया इनको मानती है, रॉनी कोलमैन हो गए, आर्नल्ड हो गए, इनके साथ के भी लोग थे, और दे वर ऑल्सो जेनेटिकली गिफ्टेड, बट दे वर मोर हार्ड वर्किंग देन दोज पीपल। तभी उनको उनका नाम लेती दुनिया, उनके साथ के जो 10 थे उनका नाम नहीं लेती। और वो हमेशा नंबर 1 नहीं थे, वो भी पीछे से आए थे, उनसे कोई आगे था, उनके आगे आके उनसे आगे निकल गए, वो सिर्फ मेहनत। तो इन थ्योरी नमन कैन बीट ऑल ऑफ यू इफ नमन डिसाइड्स, बट नमन हैज टू डिसाइड। अगर नमन अपना ही पोटेंशियल नहीं रियलाइज करेगा और मेरी बात को नहीं लेगा जैसे लेना है, तो फिर तीसरा तो कोई तरीका नहीं, 2 ही तरीके हैं बस। यार एक बार ना आदि भैया के लिए क्लैप कर दीजिए प्लीज। मेरी बस सिर्फ सबसे एक्सपेक्टेशन है, आगे बढ़ो लाइफ में। ये भी पता नहीं कितनों को मैंने बोला नहीं बोला, जब जिम खोला था मेरी कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि लोगों को बांध के रखना। मेरी एक्सपेक्टेशन, आई वांटेड टू रन दिस एज अ यूनिवर्सिटी, एज अ स्कूल, दैट यू ग्रेजुएट फ्रॉम हेयर एंड यू मूव ऑन। आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड गो फ्रॉम हेयर। जब तक यहाँ हो, यहीं आओ, मेरे पास ही आओ, मेरे बन के रहो, बट जब निकलो लाइफ में तो इस जगह को अपने साथ लेके जाओ जो कि हो रहा है। तो वो मैंने भी बहुत जल्दी नहीं एक्सपीरियंस किया, अपने शुरू के सालों में नहीं एक्सपीरियंस किया, अब कर रहा हूँ मैं। आज 9 साल हो गए हैं, 10 हो जाएंगे। कई बच्चे बाहर गए हैं, कई बच्चे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जर्मनी वाले चाह नहीं रहे कि वो आए उनके पास। तो ऐसे ही अभी बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो जब वो बाहर जाके भी जुड़े रहते हैं ना, तो अच्छा लगता है। और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं जुड़े, जो यहाँ आते हैं सबके साथ जुड़े हैं। तो जिम मैंने लास्ट ईयर का जो मेरा वो था, लाइक टैगलाइन कह लो या जो भी, फॉर द वीडियो, द काइंड ऑफ वीडियो इज मेकिंग राइट नाउ वाज दैट नो मैन इज एन आइलैंड। कि कोई भी आदमी अपने आप में नहीं पूरा होता, एटलीस्ट इन चीज़ों में तो नहीं होता। वैसे तो सब अपने आप में ही पूरे होते हैं और सबको अपने आप में ही पूरा होना चाहिए, किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। बट जब एक कम्युनिटी वाली चीज़ करो ना, तो कम्युनिटी से ही तुम पूरे होते हो। आज मैं अपना जिम खोल के बैठ जाऊँ, बढ़िया मशीनें लगा लूँ, खुद ही पूरा दिन वर्कआउट करता रहूँ, तो मैं ही आगे बढ़ूंगा और कोई आगे बढ़ेगा नहीं। तो सब आगे बढ़ रहे हो, और यही बस मेरी इच्छा है कि सब आगे बढ़ो, लाइफ में भी बढ़ो, जिम में भी बढ़ो। बिकॉज आई डोंट थिंक कि मेरा रिलेशन जितने भी लोग हैं उनसे सिर्फ जिम तक सीमित रहेगा, अभी भी नहीं है, आगे भी आई होप कि ना रहे। बिकॉज आई वुड वांट टू स्टे कनेक्टेड बियॉन्ड द जिम ऑल्सो। आई एम ऑलरेडी कनेक्टेड, बट एंड इट वर्क्स बोथ वेज। देर आर सो मेनी पीपल हु हैव लेफ्ट who don't wish to stay in touch, so they are not in touch, and then there are people who have left who wish to stay in touch, और वो दूर दूर से they are in touch, आते हैं अपने घर, पहले नहीं आते, पहले मेरे से मिलते हैं आके। तो दोनों चीज़ें रियलिटी है। तो बस ठीक है, जस्ट कीप मूविंग अहेड एंड गुड लक विद एवरीथिंग। Thank you, sir.